अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोबिया अहमद और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो फर्दर टाइम वेस्ट के बगैर हम शुरू करते हैं। ऑफ ट्रुथ जो है वो फ्रांसिस बेकन ने लिखा है और ये एक फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे है। ओके, उसका जो फोकस है वो ट्रुथ वर्सेस लाइज़ के ऊपर है कि जो लोग सच बोलते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, इंसान की फितरत में सच की अहमियत क्या है और झूठ के नुकसानात क्या है, ये इसमें बताए गए हैं। वेगन कहता है कि व्हाट इज़ ट्रूथ सेड जस्टिंग पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। यहाँ पर जो पायलट है वो कहा गया है रोमी गवर्नर को। ठीक है, वो पूछता है कि व्हाट इज़ ट्रूथ, ट्रूथ क्या है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि लोग सच के बारे में सवाल तो करते हैं, पूछते हैं व्हाट इज़ ट्रूथ, लेकिन उसका आंसर सुनने के लिए खड़े नहीं होते। वो तैयार ही नहीं है सच सुनने के लिए। उन्हें लगता है कि जो सच है वो एक ऐसी खौफनाक चीज़ है कि वो उनको सुनना ही नहीं चाहते। तो बैकन कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलकर अजीब सी खुशी महसूस करते हैं, उनको खुशी मिलती है, वो प्लेजर महसूस करते हैं जब वो झूठ बोलते हैं। उनको ऐसे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें सारी मुश्किलात से, सब चीज़ों से छुटकारा दे देगी। लेकिन बैकन कहता है कि ये इनको वक्ती खुशी देती है, ये हमेशा के लिए नहीं रहता। लोगों को झूठ बोलने में मज़ा तो आता है लेकिन हकीकत कबूल करने से डरते हैं। इनको पता नहीं होता कि जो झूठ है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। वो इस हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। आगे जो बैकन है वो कहता है कि ट्रुथ जो है वो एक ओपन डे लाइट की तरह है। जैसे ट्रुथ इज़ लाइक ए नेक एंड ओपन डे लाइट, जैसे सुबह की रोशनी आती है ना सामने, वैसे ही सच जो है वो एक दिन सामने आके ही रहता है। उसके बाद वो कहता है जो सच है ना उसकी मिसाल एक पर्ल की तरह है। वो एक कीमती चीज़ होती है सच, क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं ना उनकी ज़िंदगी ज़मीन पर ही हेवन बनी होती है। इसे हेवन अपॉन अर्थ। ठीक है, ये जो सच है ज़मीन पर जो सच बोलते हैं उनकी ज़िंदगी एक जन्नत की तरह होती है और वो लोग एक रूहानी सुकून महसूस करते हैं, एतमाद महसूस करते हैं अपने अंदर। ठीक है, आगे बैकन क्या करता है, कंपैरिजन करता है किसके बारे में, झूठ और सच के बारे में। वो कहता है कि जो फॉल्सहुड है ना, जो झूठ है वो एक हीरे की तरह है जो दिखावे में सिर्फ खूबसूरत लगता है। फॉल्सहुड इज़ लाइक अ डायमंड। ठीक है, एक हीरे की तरह है जो दिखावे में सिर्फ खूबसूरत लगता है, लेकिन जब झूठ सामने आता है ना, बेनकाब होता है, तो फिर उसके बहुत बुरे असरात होते हैं। जो झूठ है वो अल्लाह के सामने बेनकाब होता है और इंसानों से छुप नहीं सकता कभी। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वालों की ज़िंदगी जो है ज़मीन पर एक जन्नत की तरह होती है और जो लोग झूठ बोलते हैं इनकी ज़िंदगी कैसे है, हीरे की तरह। जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि फॉल्सहुड कैसे है, एक हीरे की तरह है, डायमंड की मिसाल दी गई है। ठीक है, और जो सच है, ट्रुथ है, उसकी मिसाल कैसे दी गई है, उसकी मिसाल दी गई है डे लाइट से। जैसे सूरज की रोशनी सामने आती है वैसे ही जो ट्रुथ है वो एक ना एक दिन सामने आके रहता है। वो बताता है कि सर्टेनली इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैंस माइंड मोर इन मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पॉज ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ इज़ अ सिविलियन गॉड ऑफ गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि सच पर चलने वाला जो इंसान है ना, उसकी ज़िंदगी मोहब्बत, भरोसे और सुकून की ज़िंदगी गुजारता है वो इंसान। ठीक है, सच इंसान की सबसे बड़ी नेकी और आला कदर है। वही बात बताई गई है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे कुछ थीम्स मैंने लिखे हैं जिनमें ट्रूथ वर्सेस लाइज का थीम है, ह्यूमन नेचर का थीम है, मॉरल लेसन है, रिलीजियस रिस्पेक्ट, फिलोसॉफिकल व्यू। ठीक है, इसमें सब में यही आता है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सच बोलने वाले की ज़िंदगी कैसे होती है, झूठ बोलने वाले की ज़िंदगी कैसे होती है, उन दोनों को कंपेयर कर दें ट्रूथ वर्सेस लाइज में। ठीक है, कि ट्रूथ जो है उसको डे लाइट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, और जो लाए झूठ बोलने वाला होता है उसको किससे कंपेयर किया गया है, ठीक है, उसको डायमंड से कंपेयर किया गया है। जो ह्यूमन नेचर है उसमें क्या इसका किरदार है। ठीक है, सच बोलने वाले की ज़िंदगी कैसे होती है, झूठ बोलने वाले की ज़िंदगी कैसे होती है। ठीक है, और रिलीजियस एस्पेक्ट से कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो जन्नत होती है दुनिया में जो सच बोलने वाला होता है उनके लिए। ठीक है, तो ये सब आपने इसमें बता देना।
आगे थोड़ा सा मैंने समझी इसकी लिख दिया उर्दू में, ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए कि इसमें जो फ्रांसिस बेकन है उसने क्या बताया, सच की अहमियत और झूठ के नुकसानात वाज़ेह किए हैं। वो कहता है कि लोग वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं, मगर सच इंसान को रूहानी सुकून और इज़्ज़त और एतमाद देता है। सच पर कायम रहना इखलाकी और इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। सच इंसान की ज़िंदगी को रोशन और काबिल एतमाद बनाता है। झूठ वक्ती खुशी तो देता है, मगर आखिरकार नुकसान पहुँचाता है। सच पर चलना ज़मीन पर जन्नत के मुतरादिफ है। ये वो बातें हैं जो फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे में लिखी हैं, और मैंने उसको एक ही स्लाइड में कवर कर दिया है। ठीक है, आप इसको लाजमी पढ़िएगा ताकि आपको याद रहे। और मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप इनको पढ़ें। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करें। और इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड समरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।